वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे कि नेटवर्क इशू सर किस वजह से आ रहा है और ये कब तक सॉल्व हो सकता है या फिर कब तक ठीक हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ की जानकारी दीजिए वीडियो में। तो गाइस मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नेटवर्क इशू किन 5 कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, और वो कब तक सॉल्व होगा वो भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, पूरे पैन इंडिया में बीएसएनएल अपने 1 लाख टावर लगा रही है। इसके अलावा भी बीएसएनएल अपने नेटवर्क इशू पर ध्यान थोड़ा सा कम दे रही है क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क इशू में क्या क्या है, कॉल ड्रॉप की समस्या है, उसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चलता है, 4G के रहते हुए भी 10 MB 15 MB पर सेकेंड कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से नेटवर्क इशू ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 कारण है बीएसएनएल में नेटवर्क इशू के। तो गाइस सबसे पहला तो ये है पुरानी टेक्नोलॉजी। बीएसएनएल काफ़ी टाइम से पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। कंपीट करे अगर बीएसएनएल जियो एयरटेल और वीआई से, तो जियो एयरटेल वीआई में यहाँ पर आपको नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, लेकिन बीएसएनएल में काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो बीएसएनएल को ज़रूरत है न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने की। तो बीएसएनएल ने ये न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल न्यू क्षेत्र में कदम रख दिया है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने की सोची है। अब जो भी टावर्स है, स्पेक्ट्रम वगैरह है, बैंड्स वगैरह है, तो सारी चीज़ों में न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी। ताकि क्या है कि बीएसएनएल की जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या है, सब चीज़ें पुरानी अपडेटेड क्या है, वक्त के हिसाब से अगर न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उसे अपडेट करना भी काफ़ी सही रहेगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये काम। तो इसकी वजह से भी बीएसएनएल में नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, अब गाइस सेकंड कारण, दूसरे कारण की बात करें तो यहाँ पर आता है हर एक गाँव में नया टावर लगना। ठीक है, आपको पता है पूरे पैन इंडिया में सिटीज़ में टावर सबसे पहले लगते हैं। फाइबर कनेक्शन आता है तो सिटीज़ में पहले आता है, केबल कनेक्शन आता है तो सिटीज़ में सबसे पहले आता है, लेकिन गांव तक नहीं जा पाता। फाइबर कनेक्शन भी बीएसएनएल का गांव तक नहीं है। ठीक है, किसी भी कंपनी का फाइबर कनेक्शन गांव तक नहीं गया अभी तक। तो बीएसएनएल क्या कर रही है, ऐसे गांव, ऐसे रूरल एरियाज, ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर जैसे हिल एरियाज हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, जहां पर एक टावर 6 से 7 गाँव को कवर कर रहा है, तो उसमें क्या है, पहले गांव को अच्छा नेटवर्क मिलेगा, दूसरे तीसरे को अच्छा मिलेगा, फिर चौथे पांचवें छठे को एकदम वीक नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, तो बीएसएनएल क्या कर रही है कि बीएसएनएल का लक्ष्य ये है कि हर एक गांव में एक नेटवर्क होना चाहिए, एक टावर होना चाहिए। तो इससे क्या है कि हर एक व्यक्ति अच्छी तरीके से नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, अच्छी हाई स्पीड मिलेगी उनको और हाई इंटरनेट स्पीड मिलेगी और साथ में कॉलिंग भी अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, तो जीरो कनेक्टिविटी वाले जितने भी रूरल एरिया से, रिमोट एरिया से, वहाँ पर टावर इंस्टॉल करना। ठीक है, न्यू टावर इंस्टॉल करना और उसके साथ न्यू सर्विस देना। तो एक तो ये कारण है, सबसे बड़ा ये भी कारण है कि नेटवर्क इशू इसी वजह से आ रहा है कि न्यू टावर इंस्टॉल होने में काफ़ी देरी लग रही। ठीक है, अब गाइस तीसरा कारण ये है 700 मेगाहर्ट्ज बैंड। ठीक है, 700 मेगाहर्ट्ज बैंड यूज़ कर रहा है बीएसएनएल 4G को प्रोवाइड करने में पूरे पैन इंडिया में। ठीक है, 700 मेगाहर्ट्ज बैंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बैंड है, बहुत ही पॉपुलर बैंड है, जिसे जियो और सिर्फ बीएसएनएल यूज़ करती है। ठीक है, जियो 5G लॉन्च करने में यूज़ करती है और बीएसएनएल 4G लॉन्च करने में यूज़ करती है। बीएसएनएल ने सोचा था कि जियो एयरटेल वीआई वगैरह इनसे सबसे तेज 4G में यहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के थ्रू यूजर्स को देने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज जो बैंड है वो हर किसी के फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है। 2022 से पहले जितने भी 4G फ़ोन थे उसमें सपोर्ट नहीं करता है और 20,000 से नीचे वाले जितने भी 5G फ़ोन है उनमें भी सपोर्ट नहीं करता है। एटलीस्ट एग्जैक्टली देखा जाए तो पूरे पैन इंडिया में 70% स्मार्टफोन में बीएसएनएल का जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है वो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो बीएसएनएल जब तक इसको बंद नहीं करेगा तब तक नेटवर्क इशू है, क्योंकि भैया नेटवर्क अगर आपके मोबाइल में 4G नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड, तो 4G कहाँ से मिलेगा? आप बोलोगे कि यार नेटवर्क नहीं आ रहा ठीक से, नेटवर्क समस्याएं शुरू हो जाएगी। तो ये जो नेटवर्क समस्या है इससे सबसे ज़्यादा आ रही है क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड नॉर्मल स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक कारण ये भी है। और चौथे कारण की बात करें तो जो 3G है, 3G का बंद होना, बीएसएनएल 3G का बंद होना। यहाँ पर गाइस क्या है, बीएसएनएल में 3 नेटवर्क वर्क करते हैं, 2G 3G 4G। इन फ्यूचर 5G भी वर्क करने लग जाएगा, लेकिन अभी 5G नहीं है। अब 3 नेटवर्क में से बीएसएनएल ने 3G तो बंद कर दिया। अब 3G बंद कर दिया तो बचे कितने, 4G और 2G। अब गाइस 4G पूरे पैन इंडिया में नहीं अभी तक प्रोवाइड हुआ है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर 4G अभी तक नहीं पहुँचा। ठीक है,
और BSNL ने वहाँ से 3G बंद कर चुकी है अपनी। लोग जो भी थे वो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए सिर्फ 3G पर डिपेंड थे BSNL में, लेकिन अब 3G बंद कर दिया और 4G है वहाँ पर अभी तक नहीं आया है। तो क्या होगा, इसमें नेटवर्क इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्याएं शुरू हो जाएगी कि हमारे इसमें 4G नहीं आ रहा है, हमारे इसमें 4G है ही नहीं, तो जो 4G है वो 2G में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसी समस्याएं बहुत सारी शुरू हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये चौथा कारण था। अब पांचवा कारण ये है कि 5G का NSA मोड पर लॉन्च होना। ठीक है गाइस, BSNL ने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा है। 1 लाख टावर जैसे कंप्लीट होंगे 5G लॉन्च कर देगा। अब 5G कैसे लॉन्च कर देगा? 5G के तो कहीं 1 लाख टावर अभी तक आए नहीं है। 1 लाख टावर, या फिर BSNL ने 5G के कोई भी टावर नहीं लगाया अभी तक दिल्ली को छोड़कर, तो कैसे लॉन्च होगा 5G? वो ऐसे लॉन्च होगा गाइस कि NSA मोड पर एक ही टावर पर 2 नेटवर्क प्रोवाइड कर सकती कंपनी आपको। एक जो 4G का जो टावर है उस पर BSNL 5G की एक लेयर लगाएगी, एक स्पेक्ट्रम लगाएगी, एक ऐसी कनेक्टिविटी लगाएगी जिसके जरिए एक इंस्टॉल की मदद से 6 महीने के अंदर पूरे पैन इंडिया में आपको BSNL 4G में जितना समय लगा था उतना नहीं, 5G में सिर्फ 6 महीने में आपको पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करवाएगी। ये BSNL का कहना है। ठीक है, NSA मोड पर एयरटेल भी यहाँ पर 4G या फिर 5G प्रोवाइड करवा रहा है अपने कस्टमर, अपने यूजर्स को, तो ऐसे ही BSNL भी NSA मोड पर नॉन स्टैंडअलोन टेक्निक से पूरे पैन इंडिया में 5G है वो लॉन्च करने वाली है BSNL। ठीक है, तो ये जो 5 कारण थे इनकी वजह से नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो 5 कारण है ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं, कब तक नेटवर्क इशू सॉल्व होगा। तो गाइस BSNL का कहना है जून 2025 के बाद से लेकर दिसंबर 2025 के पहले नेटवर्क इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा 100%। लेकिन जून 2025 तक, मतलब ये 2-3 महीनों में, जून, जुलाई, अगस्त, इन 2-3 महीनों में BSNL पूरी कोशिश करेगी नेटवर्क इशू को कवर करने की। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए क्योंकि BSNL अभी प्रॉफिट में है, पहले नुकसान में थी अभी प्रॉफिट में है। जुलाई 2024 के बाद से BSNL काफ़ी प्रॉफिट में है। तो BSNL अपने नेटवर्क इशू पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, अच्छा इनहेंस एक्सपीरियंस मिले, ताकि अच्छा यूज़ कर पाए, डेटा अच्छा सा यूज़ कर पाए, उसके बाद कॉलिंग अच्छी चले यूज़र की, तभी तो BSNL में यूज़र ऐड होंगे वापस से, और सस्ते दाम पर। ठीक है, तो गाइस BSNL से जुड़ी जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। आपको BSNL से रिलेटेड कुछ भी डाउट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन देकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।